कहते हैं शहर की भीड़ और शोर में अक्सर हम खुद को कहीं खो देते हैं। लेकिन उत्तराखंड की इन पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां हवाओं में सुकून है, पानी की हर बूंद में एक कहानी छिपी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीवी ब्लॉग विद अक्षय में। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम आज आपको दिखाएंगे ऋषिकेश की वादियां। मुख्यतः यहाँ की गंगा आरती, यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, बस गंगा मैया की गोद है, साधु संतों का आशीर्वाद है, वो शांति है जिसके लिए हम शहरों में हम लाखों करोड़ों खर्च करके हम नहीं पा सकते हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे गंगा माँ गंगा की आरती। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, कौन कौन सा जगह देखने के लिए अच्छा है। और ऋषिकेश एक ऐसा शहर जो योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा नदी के घाट पे आपको बहुत सारे आश्रम मिलेंगे। यह शहर बाकी शहरों की अपेक्षा सस्ता है रहने के लिए और खाने के लिए, क्योंकि आपको इन आश्रमों में रहने के साथ खाना मुफ्त ही मिलता है ज़्यादातर में। तो आप यहाँ बहुत सारे लोग मुझे मिले जो महीनों से यहाँ रह के अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या और भी अलग काम कर रहे हैं, या बहुत लोग योग सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वो 15 दिन 1 महीने से यहाँ स्टे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सुकून मिलता है उन्हें लोगों को जिसकी तलाश में वो भटक रहे होते हैं। तो ये सबसे बेहतर जगह है कम खर्च में एक अच्छा और सुकून वाला जगह पर रहने के लिए। तो आइए देखते हैं वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है कहीं ऐसी जगह जाने का जो सिर्फ घूमने फिरने की जगह ना हो। एक ऐसी यात्रा जो दिल को, आत्मा को छू जाए। एक ऐसा अनुभव जिसे सिर्फ देखा ना जाए बल्कि महसूस किया जाए, और जिसकी यादें हमेशा के लिए साथ रह जाएं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही सफर पर ले चलते हैं। जगह का नाम है ऋषिकेश, और हम मिलके ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ 2 दिनों के अंदर ये कमाल की जगह मन को सुकून देने वाले अध्यात्म और दिल की धड़कन बढ़ाने वाले रोमांच का एक ऐसा संगम बनाती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, ऋषिकेश सिर्फ एक मैप पर बनी जगह नहीं है, ये एक एहसास है। इसे योग की विश्व राजधानी भी कहते हैं, और सच कहूं तो ये जगह खूबसूरत विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ जहां प्राचीन आश्रमों में गहरी शांति है, वहीं दूसरी तरफ नदी की तेज धाराएं और पहाड़ों की वादियां रोमांच के लिए बुलाती हैं। तो असल में हिमालय की गोद में बसा ये शहर एक साथ 2 जिंदगियां जीता है। इसकी हवा में ही एक आध्यात्मिक शांति है जो पवित्र गंगा नदी से आती है, और साथ ही यहाँ के पहाड़ और नदियां एडवेंचर के लिए एक खुला न्योता हैं। और यही मिलाप, यही संगम एक ऐसा जादू पैदा करता है जो वाकई बहुत खास है। तो सवाल यह है कि इस अद्भुत अनुभव की शुरुआत की कैसे जाए। देखिए, सफर खुद भी तो एडवेंचर का एक हिस्सा है ना? और दिल्ली से ट्रेन का रास्ता पहाड़ों के दिल तक पहुंचने का एक बहुत ही आरामदायक और खूबसूरत तरीका है। दिल्ली से ऋषिकेश के लिए कई ऑप्शंस हैं। जिनके पास वक्त की थोड़ी कमी है उनके लिए तो वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बढ़िया है, एकदम सुपर फास्ट। बस समझ लीजिए 3.25 घंटे में ऋषिकेश। और अगर सफर का मजा लेते हुए जाना है तो फिर उत्कल या मसूरी एक्सप्रेस भी हैं। थोड़ा आराम से चलती हैं, लेकिन खिड़की से बाहर शहर को धीरे धीरे पहाड़ों में बदलते देखने का मजा ही कुछ और है। तो ठीक है, ऋषिकेश पहुंच गए। अब पहला दिन पूरे तरह से उस गहरी शांति और आध्यात्मिकता के नाम, जिसके लिए ये शहर दुनिया भर में मशहूर है। चलिए देखते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होती है। दोपहर का समय एकदम परफेक्ट है यहाँ के मशहूर झूलते हुए पुलों पर टहलने के लिए। लक्ष्मण झूला और राम झूला। यहाँ से गंगा और घाटों का जो नज़ारा दिखता है वो बस कमाल का है। पास में ही मशहूर बीटल्स आश्रम है, जिसे अब 84 कुटिया कहते हैं। उसकी शांत दीवारों में इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। और हाँ, इस जगह की आत्मा से जुड़ना हो तो गंगा किनारे किसी योग क्लास में जरूर शामिल होना चाहिए। लेकिन दिन का असली जादू तो तब शुरू होता है जब सूरज ढलने लगता है। गंगा के किनारे एक ऐसा अनुभव इंतजार कर रहा होता है जो हमेशा के लिए यादों में बस जाता है। और वो अनुभव है
गंगा आरती। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि आग, भक्ति और संगीत का एक अद्भुत नज़ारा है। वैदिक पुजारी लय में मंत्रों का जाप करते हैं और हजारों दिए नदी में तैरते हुए एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो एकदम जादुई लगता है। सच में ये एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जो रूह को छू जाता है। वहाँ का माहौल, वो भक्ति की भावना और वो सामूहिक ऊर्जा कुछ ऐसा बनाती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो पहले दिन की शांति और सुकून के बाद दूसरे दिन की सुबह एक बिल्कुल नई ऊर्जा लेकर आती है। अब वक्त है थोड़ा रोमांच को महसूस करने का, क्योंकि हमारा दूसरा दिन पूरी तरह से एडवेंचर के नाम है। और यही तो ऋषिकेश की खासियत है। पहला दिन था मन की शांति के लिए, तो दूसरा दिन है बाहरी रोमांच के लिए। गंगा आरती की भक्ति की जगह अब व्हाइट वाटर राफ्टिंग का शोर लेगा, और योग के शांत आसन की जगह बंजी जंपिंग की ऊंची छलांग। यही है ऋषिकेश का असली जादू। शिवपुरी से शुरू होने वाला 16 किलोमीटर लंबा व्हाइट वाटर राफ्टिंग का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं है। जरा सोचिए, गंगा की तेज लहरों के बीच से गुजरते हुए पानी की ठंडी बौछारें, ये एक ऐसा रोमांच है जो हमेशा याद रहेगा। और हाँ, जो लोग असली थ्रिल, असली एड्रेनलिन चाहते हैं, उनके लिए तो ऋषिकेश में कुछ बहुत ही खास है। भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म। सोचिए, नदी घाटी से 83 मीटर ऊपर किनारे पर खड़े होकर वो एक छलांग। सच में ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी भर याद रहता है। और एडवेंचर की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। राफ्टिंग के दौरान रोलर कोस्टर जैसे रैपिड्स के लिए तैयार रहिएगा। और ज्यादा थ्रिल के लिए जायंट स्विंग या फ्लाइंग फॉक्स भी आजमा सकते हैं। या फिर अगर कुछ शांत एडवेंचर करना है तो हरे भरे जंगलों से होते हुए खूबसूरत नीरगढ़ झरने तक ट्रैक कर सकते हैं, या फिर नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। चलिए, अब कुछ जरूरी बातों पर भी ध्यान देते हैं, ताकि ये सफर रोमांचक होने के साथ साथ आरामदायक भी हो। ये कुछ टिप्स हैं जो ऋषिकेश के अनुभव को और भी बेहतर बना देंगी। अगर अप्रैल में जा रहे हैं तो मौसम अच्छा होता है, लेकिन तैयारी जरूरी है। हल्के सूती कपड़े, धूप से बचने के लिए लंबी बाजू की शर्ट और हैट, आरामदायक जूते, और हाँ, शाम को हल्की ठंड हो सकती है तो एक पतली जैकेट जरूर रख लें। और एक पानी की बोतल और थोड़ा कैश रखना तो हमेशा ही अच्छा होता है। और ये 3 बातें तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पहला, ट्रेन की टिकटें जल्दी खत्म हो जाती हैं तो उन्हें एडवांस में बुक कर लेना समझदारी है। दूसरा, ऋषिकेश एक पवित्र जगह है तो मंदिरों में जाते वक्त शालीन कपड़े पहनना अच्छा रहता है। और तीसरा, यहाँ के स्वादिष्ट शाकाहारी खाने का जरूर मजा लीजिए। ये शहर पूरी तरह से वेजिटेरियन है। तो जब कोई 2 दिन बाद ऋषिकेश से लौटता है तो वो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें या यादें नहीं लाता, वो अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक गहरी शांति और एक अलग ही सुकून लेकर आता है। ये जगह सच में आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 2 दिन का एक सफर मन को शांति भी दे और दिल की धड़कनें भी बढ़ा दें? ऋषिकेश इसका जवाब हाँ में नहीं देता, बल्कि ये खुद उस जवाब का एक जीता जागता खूबसूरत सबूत है।